नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम लोग हिंदी साहित्य देखेंगे कि हिंदी साहित्य क्या होता है। देखिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने से आरंभ करने से पहले इसके ऊपर जो वाद विवाद चलता रहा है जो लंबे समय से, हम आज इसमें जो है वो डिटेल में आपको वीडियो तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, लेकिन इससे जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कई जो है वो विसंगतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। समय के साथ जो है जो एग्जामिनर होते हैं वो भी तरह तरह के घुमावदार प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न को जो है हमने जो यूट्यूब पे वीडियो जितने भी देखा है उसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो अभी के हाल में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे 2 3 4 5 साल के बाद भी, तो उस एग्ज़ाम में साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न आने का संभावना रहेगा। उसमें यही प्रश्न रहेगा कि हिंदी साहित्य के साथ जो दूसरे साहित्य की जो मतभेद उत्पन्न हो रहा है उस विषय को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी चीज़ों को हम दृष्टि में रखते हुए आज इस वीडियो को आप लोगों के समक्ष जो है लाने का कोशिश किया हूँ, तो बने रहिए। देखिए, जो हिंदी साहित्य के विषय में यदि आप यह तो आपको जो डॉक्यूमेंटेड जो एजुकेशनल जगहों पे एकेडमिक सेशन में पढ़ाया जाता है वो है, लेकिन इससे अलग हटकर यदि आज आप देखिएगा तो एक बहुत मामला चल रहा है जिसमें यह कहा जाता है कि आखिर जो है हिंदी जो भाषा है, ये लिपि, तो हिंदी भाषा का जो लिपि है देवनागरी, और देवनागरी लिपि और एक जो तमिल लिपि है, तो तमिल और जो हिंदी है, इस साहित्य में कहीं ना कहीं आज एक विरोधात्मक जो प्रतिक्रिया आ रहा है। राजनीतिक दल के साथ वो जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स है, सब जानते हैं, लेकिन इससे एक जो है मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब यह आप विश्लेषण बताइए कि हिंदी साहित्य पुराना है या फिर तमिल साहित्य पुराना है। तो आज हम इस विषय को पहले कवर कर देते हैं और उसके बाद हम इस यह जो अनुक्रमण निकाय है उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो हिंदी स्क्रिप्ट है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में बेसिकली लिखा गया है हिंदी भाषा को। अब हिंदी से भी पहले थोड़ा सा आप चलिएगा तो वहाँ पे भी आपको प्राकृतिक से जो है वो आगमन आप देखेंगे, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो है वो हिंदी का उद्भव देखेंगे। उससे पहले आपको संस्कृत और फिर वैदिक संस्कृत, जो सनातन परंपरा के संस्कृत जो वैदिक काल में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पहले था, उसके बाद वैदिक सभ्यता आया, वैदिक सभ्यता से वेदा का जो है यहाँ पे रचना हुआ, यह भी आप लोगों को मालूम ही होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि यदि वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो तमिल भाषा है, द्राविडियन लिपि, और जो उसको हम बमनी स्क्रिप्ट से माना जाता है, उसका जो है आगमन हुआ है, कि ये कुछ लोग कहते हैं तमिल पुराना है साहित्य और कुछ लोग हिंदी साहित्य को पुराना मानते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य पुराना है, इसमें जो है वो कोई दो मत की विषय ही नहीं है कि हिंदी साहित्य अति पुराना जो है वो हो चुका है। लेकिन इसके जो एक पैडर आप जो साहित्य देखते हैं, जैसे तमिल साहित्य को देखते हैं, जैसे बंगाली साहित्य को देखते हैं, यह सब साहित्य भी है। तो साहित्य की जो यह लिपि है जिसमें यह लिखा गया है देवनागरी, यदि ऐसा प्रश्न आता है कि अब यह जो देवनागरी के दृष्टिकोण से यदि प्रश्न आता है तो आपको अधोचित जवाब नहीं देना है, वहाँ पर जो है वो पूर्ण उचित होगा यह जवाब देना कि हिंदी साहित्य का जो देवनागरी लिपि है वो अत्यंत पुराना है। अत्यंत पुराना अर्थात जो है जो वेद लिखा है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा जो नॉर्मल संस्कृत हमारे समाज में आज चलते हैं उससे बहुत अलग था। तो कुछ विद्वानों का इस पर जो है मत था कि जो संस्कृत वैदिक संस्कृत है और जो आज नॉर्मल संस्कृत चलता है उसमें भी एक बहुत ही डिफरेंस है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि वेद जो लिखाया था उसके वो किसी पन्ने पे या पेज पे नहीं उतारा गया था, नहीं लिखा गया था, न ही पत्थरों पे लिखा गया था, यह मुहजबानी चलता था, अर्थात जो है एक दूसरे को सुनकर। तो बाद में क्या हुआ, इसका एक जब इशू फंसा कि कुछ लोग कहने लगे कि संस्कृत भाषा उतना पुराना नहीं है, बाद में जाकर जो है उस पर उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो पंडित लोग होते हैं, तो पंडित जो पूजा पद्धति में लगे होते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, तो उन लोगों के पास एक पुस्तक मिला जिसमें वेदों को हाथ से हस्त लिपि में जो है उसको उतारा गया था। और यह भी काफ़ी पुराना एक लिपि, जो तो आज जो आप वेद का पन्ना पृष्ठ देखते हैं वो कहीं ना कहीं पंडितों की पोथी ही है, जिसमें जो हवन कराने के लिए जो शादी विवाह के अवसर पर वो पंडित लोग जो लिख के रखते थे, ब्राह्मण समाज के लोग अधिकांश, तो उनके पुस्तकों से ही जो है वो वेद का स्पष्टीकरण हुआ। लेकिन वह पुस्तक में जो लिखा हुआ उस समय का कुछ प्रतिलिपि जो है मिला है वो अति प्राचीन है, और इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि जो फैमिली है देवनागरी लिपि वाला जो ये हिंदी भाषा हमारा है, तो हिंदी भाषा बहुत ही अति प्राचीन इसका जो है इकाई है, जो स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। और यदि हम आगे उससे भी बात करें तो आज जो है अपभ्रंश उसके मध्य में आया, इससे पहले अपभ्रंश का युग था। तो हिंदी साहित्य से पहले वाला जो युग था वो अपभ्रंश का युग माना जाता है। उससे आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे तो फिर आपको जो है वो संस्कृत मिलेगा, और संस्कृत से पहले भी जो है आपको वहाँ पे
वो संस्कृत मिलेगा और उसके बाद जो है आपको प्राकृत मिलेगा और प्राकृत से पहले फिर जो है वो वैदिक संस्कृत आपको वहाँ से मिलेगा। तो यह जो बेसिकली आज जो हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य की इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको जो है देखिए हिंदी साहित्य की इतिहास एक जो है वो काल में विभाजन है, काल में विभाजन है, अर्थात जो है एक पहला जो है काल होता है जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से नामांकन है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है काल विभाजन, तो आदिकाल एक यहाँ से आप मान सकते हैं, आदिकाल से प्रथम काल मान सकते हैं, ऐसे उससे पहले से अनुमान लगाया जाता है, आदिकाल से भी पहले का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हम यदि आदिकाल से भी लेते हैं तो आदिकाल भक्ति काल के अंदर यदि आते हैं तो आपको भक्ति काल में भी कई जो है पार्ट में डिवाइड है, जैसे भक्ति काल, उसके बाद संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काल, यह सब जो है काव्य का रचना जिस आधार पर रामचरितमानस का रचना, फिर जो है वो भगवतम का रचना जो है हुआ, और इस सबसे जो है वो महाभारत का भी रचना हुआ, गीता फिर ट्रांसलेशन हुआ, और तरह तरह की भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो है उनकी भक्ति भाव में काव्य की रचना हुआ। तो यह भक्ति काल का था। आदि काल में माना जाता है कि इस तरीके का चीज़ नहीं होता था, लोग जो है वो कुछ अलग तरीके से साहित्य का प्रतिलिपि बनाते थे, तो यह था। उसके बाद आपको देखेंगे तो रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल में जो है भारतेंदु और द्विवेदी युग का काव्य आपको देखने को मिलता है, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, फिर नई कविता आया, नवगीत आया, उसके बाद आपको उपन्यास लिखा जाने लगा, फिर हिंदी का जो है कहानी लिखे जाने लगे, फिर नाटक बना, और साहित्य का विकास जो है निबंध के तौर पर एक युग, आज से आप कुछ दिन पहले तक निबंध काल था। अब आज यदि आप देखेंगे तो आप आज के टेक्नोलॉजी के युग में आप देख सकते हैं कि हिंदी ब्लॉगिंग, जो वेबसाइट बनते हैं ब्लॉगिंग लिखाता है जो इंटरनेट के ऊपर, तो ब्लॉगिंग भी एक प्रकार से जो है जो हिंदी साहित्य का ही नया जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़माने के सबसे मॉडर्न आपको इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये दरअसल जो है पूरे काल में विभाजन है, और आप इस प्रतिलिपि के आधार पर जो है हम पहले ही बताए थे कि इसमें हम बेसिकली इनके मुख्य विषय जो अभी तक हमें लगा कि जो भाई लोगों ने वीडियो बनाया है उसमें जो चीज़ कवर नहीं किया है, तो हम आपको वही बताने वाले थे। आई होप सो कि आप लोगों को इससे जो है वो मुख्य बातें जो छूटी हुई थी वहाँ से दूसरे वीडियो से वो इस वीडियो में प्राप्त हो चुका होगा कि बेसिकली जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास कितना पुराना है, तो अति प्राचीन है, उसमें कहीं दो मत की विषय ही नहीं है। आई होप सो कि मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।